हजरत उमर जब ईमान नहीं लाए थे, ठीक है, 39 मुसलमान हुए थे। सफा की पहाड़ी के पास एक घर था जिसको दारे अरकम कहा जाता है। अब तो वो घर वहां नहीं है, मगर कभी कभी सफा मरवा से गुजरते हुए उन यादों को ताजा किया करो। सोचो हमारे सहाबा की कैसी कुर्बानी थी। आज इस मस्जिद में माइक लगाकर खुलेआम आप अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था कि सजदा करते थे तो मार पड़ती थी, नमाज पढ़ते थे तो मार पड़ती थी, अल्लाह का नाम लेते थे तो मार पड़ती थी, इतना सताया जाता था। काबा सामने था। कभी सोचो सफा की पहाड़ी और काबे के दरमियान डिस्टेंस कितना है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि कुफ्फार मारते थे, इतना खौफ, इतना जुल्म था। 39 मुसलमान हैं और हजरत उमर अभी ईमान नहीं लाए। हजरत उमर ने तलवार ली और तलवार लेकर कहीं जा रहे हैं। एक सहाबी ने रास्ते में रोका, उमर कहां का इरादा है? कहते मुसलमानों के नबी को माअल्लाह शहीद करना है, अल्लाह के रसूल को शहीद करने का इरादा है। कहा उमर क्या कर रहे हो, ये कबीले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। बड़े जलाल वाले थे, बड़ा अंदाज था हजरत उमर का। कत लगता तुम भी मुसलमान हो गए हो, मुझे डरा रहे हो, मुझे रोक रहे हो, तुम भी ईमान ले आए हो लगता है। कहा मैं भी ईमान ले आया हूं, मगर मैं तुम्हें इससे बढ़कर बात बताऊं, गुस्सा बाद में होना, अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी ईमान ले आए। जैसे ही घर में गए तो घर के बाहर से कुछ पढ़ने की आवाज आई। बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला उन दोनों को कुरान पढ़ा रहे थे। छुप छुप के सारा मामला हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर के आने की इतला मिली तो हजरत खब्बाब पीछे छुप गए और अंदर गए तो जाती हजरत उमर ने कहा बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? हैं? जब गुस्सा किया आपने तो उन्होंने कहा कि हम कुरान पढ़ रहे थे। तुम ईमान ले आए हो? कहा हम ईमान ले आए। हजरत उमर ने अपने बहनोई पर हमला कर दिया, लहू लुहान कर दिया। बहन ने कहा कि तुम उसे क्यों मारते हो, मैं भी ईमान ले आई हूं और अल्लाह एक है, मैं कहती हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत उमर ने बहन को भी मारा, मगर जब देखा कि ये लोग कमाल का ईमान है कि मेरे गुस्से के बावजूद ये चेंज नहीं हो रहे, जब गुस्सा ठंडा हुआ तक बताओ तो तुम पढ़ क्या रहे थे? तो बहन भी कैसी बहन है, क्या कि तुम अल्लाह के कलाम को ऐसे नहीं पढ़ सकते, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा या वुजू करना होगा। मेरे रब के कलाम को पाक लोग हाथ लगा सकते हैं। अब तिलावत कुरान होती है, आए हाय, कुरान का एक एक लफ्ज नूर बनकर हजरत उमर के दिल में दाखिल हो रहा है। अब क्या हुआ? का मुझे अपने नबी पाक के पास जाना है। बहन खुश हुई, बहनोई खुश हुए, आपको लेकर आए नबी पाक के पास। तो हजरत उमर आए, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर साहबा मौजूद हैं। किसी ने दरवाजा थोड़ा सा खोल के देखा तो हजरत उमर थे। तो साहबा ने कहा हजरत उमर आए। उमर आए, उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे। अंदर जितने साहबा थे सब घबरा गए कि उमर आए हमला करने। तो हजरत हमजा शेर खुदा, हाँ हजरत हमजा की क्या शान है, नबी पाक के मुबारक चचा, वो ईमान ले आए थे। उन्होंने कहा उमर को आने दो, अच्छे इरादे से आया तो ठीक है, वरना उमर ही की तलवार होगी, इसी का सर होगा। आप भी शेर खुदा थे। जैसे ही दरवाजा खोला हजरत उमर सामने है। नबी पाक ने गिरबान के करीब पकड़ लिया। क्या उमर कब तक लड़ते रहोगे, कब ईमान लाओगे? हैं क्या जब तक रब तुम्हारी मजम्मत में कुरान की आयत नाजिल नहीं करेगा, जब तक लड़ोगे मुझसे? रिवायत का खुलासा है। हजरत उमर ने जब ये सुना, फिर नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह ये उमर है, इसको ईमान की दौलत अता कर दे। ज़बान मुस्तफ़ा से दुआ निकलनी है, अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर ईमान लाए, मुसलमानों को इतनी खुशी हुई, सब ने मिलकर नारे तकबीर ऐसा लगाया कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे। उस नारे की याद में हम भी नारा लगाते, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आए हाय हाय, क्या मंजर था। जब पढ़ो ना इस वाक्य को कि हजरत उमर के ईमान लाने के बाद जो मुसलमानों का हौसला बढ़ा। आपको मुतम्मिमुल अर्बईन कहा जाता है, आप 40वें हैं, 40 का अदद पूरा करने वाले हजरत उमर हैं। और सुनो उसके बाद क्या हुआ। हजरत खब्बाब पता है क्या कहते हैं, थोड़े दिन पहले ही नबी पाक ने दुआ की थी कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम के जरिए किसी एक को ईमान की दौलत अता करके इस्लाम को इज्जत अता फरमा।
नबी पाक ने दो उमर में से किसी एक उमर को मांगा था। उमर बिन हशाम पता है कौन है? अबू जहल। और उमर बिन खत्ताब ये है। अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अल्लाह एक दे दे और उससे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। जरा सोचो, हजरत उमर वो हैं कि जिनके सबब इस्लाम को इज्जत मिली है। मैं और आप ईमान लाए, हमें इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है, मगर हजरत उमर वो हैं कि जब से आप ईमान लाए, आपके ईमान लाने के बाद इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ है। कई बार सुना होगा वो शेर, अब आओ उसका तर्जमा समझ आएगा। नबी पाक बड़े गमज़दा थे, इन बदबख्तों ने बड़ा तंग किया हुआ था और आका ने दुआ की थी, ए अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत दे। जब आप ईमान लाए तो नबी पाक के दिल को कैसी ठंडक हुई। सुनो, बरेली के तारेदार लिखते हैं, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का।